एपिसोड 3 की शुरुआत किसी डंजन में होती है जहाँ पर यो जिन्नू के शैडो सोल्जर्स को पहली बार देखता है, जहाँ पे वो उन्हें देखकर हैरान होता है। जहाँ पे जिन्नू उससे कहता है ये मेरी एक स्किल है जिसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, और वही वो शैडो सोल्जर्स को कमांड देता है। इससे वे माना स्टोन कलेक्ट करने लगते हैं और उन्हें देखकर यो बेकार महसूस करता है। जहाँ पे शैडो सोल्जर्स उसे एक माना स्टोन देते हैं। और दूसरी तरफ हम अमेरिका में किसी डंजन में देखते हैं जहाँ पे एक आदमी कई लोगों को मार देता है और वो कहता है अगर तुम लोगों ने मुझ पे अटैक नहीं किया होता तो मैं किसी को नहीं मारता। और वही वो एक बच्चे आदमी से कहता है मुझे अपने घर जाना है। और फिर ओपनिंग के बाद हम जिन्नू और यो को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी 19 रेड का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है और यह पार्टी उसी के लिए है। जहाँ पे यो कहता है अब मैं गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए एग्जाम दूंगा और अपने डैड से बार्गेनिंग करूंगा जिससे मैं सचमुच गिल्ड मास्टर बन जाऊं। और वो वहाँ पे जिन्नू से कहता है और तुम क्या कर रहे हो? वही जिन्नू से कहता है अब कुछ समय के लिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। और वही नशे में धुत यो को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। जहाँ पे यो उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसे एक भाई है जो उससे 10 साल बड़ा है। और वही वो कहता है कि हमें कभी बनती नहीं और हमने कभी एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, वो मेरी तरह नहीं है, मगर तुमने जो मेरे लिए किया वो शायद ही कोई करता, काश तुम मेरे बड़े भाई होते। और जिन्नू को मन ही मन में सब कुछ पता चल जाता है और उसे कंसर्न देते हुए कहता है तो ठीक है, आज से तुम मुझे बड़े भाई समझना। और फिर हम यूनाइटेड स्टेट में देखते हैं जहाँ पे उस हंटर को कैदी बनाया गया होता है, जहाँ पे वो आदमी खुद को फॉरेन हंटर कंसिडर करता है। वही उसका कहना होता है जहाँ पे वो 10 साल पहले एक गेट में फंस गया था जो कि अब यहाँ यूनाइटेड स्टेट से निकला है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डांगसू को बुलाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो कि इंसान का रूप बना के आया है। और वो आदमी अपना नाम संग वान कहता है। अगले दिन हम जिन्नू को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है और जिन्ना के पूछने पर वो कहता है मैं एक वीक के लिए जा रहा हूँ। वही जिन्ना कहती है तुम कितना बिजी रहते हो, एक गर्लफ्रेंड तो पटा लो। और फिर हम देखते हैं कि जिन्नू एक गेट के अंदर होता है जहाँ पे वो सोचता है जब मैं साइबरस से लड़ा था तब मैं वीक था, मगर अब मैं इससे 3 गुना ताकतवर हूँ और अब कितने भी ऐसे मेरे सामने आ जाए मैं उन्हें मार दूंगा। और वही वो की का इस्तेमाल करता है और वो अंदर चल जाता है, जहाँ पे उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसके हिसाब से उसे 10,000 डिमन सोल्स को कलेक्ट करना होता है। मगर वो सोचता है मेरा इस वक्त यहाँ पे आने का पर्पस अलग है, जहाँ पे उसे इसी जगह पे एक ज़ीरो ऑफ लाइफ के पीसेस मिलेंगे, तो फिर 10,000 हो या फिर 1 लाख मैं सबको मारूंगा। तभी हम योजिन को देखते हैं जहाँ पे वो अपना लाइसेंस अपने पापा को दिखाता है और इस पे वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल्ड दे दूं? इस पे वो हाँ कह देता है। वही उसके डैडी जिन्नू के अब तक के सारे कारण में यो को बताते हैं और वो कहते हैं तुम उसकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी तुम ये बकवास सी रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी यो अपने डिसीजन पे अड़ा रहता है और इस पे वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें गिल्ड दे दूंगा, मगर एक शर्त पर। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन्नू को वो अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं, तो उनसे पहले हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मनाओ। और इस पर यो राजी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जिन्नू को देखते हैं जहाँ पे उसे नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि वो यहाँ के मॉन्स्टर्स को शैडो सोल्जर में तब्दील नहीं कर पाएगा। और वो डिमंस के कॉर्प्सेस पे खड़ा होता है और उसे एक अपार्टमेंट परमिट मिलता है जहाँ पे वो एक फ्लोर के डिमन को मारने के बाद अगले फ्लोर में जा सकता है, जिसे मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल कहा गया है, जो कि उसके सामने अपेयर होता है। और वो सोचता है ये डंजन तो काफी बड़ा है और उस सर्कल तक जाने के लिए वो बेयर्स के लीडर को बुलाता है, जहाँ पे उसके मदद से वो तेजी से डिमंस को मारते हुए आगे बढ़ता है। वही जिन्नू उस बेयर को टैंक नाम देता है। और दूसरी तरफ हम एस रैंक हंटर चाहा इनको देखते हैं जहाँ पर वो चोइसे की बातों को याद करती है, जहाँ पे वो कहती है हम इन बातों को पब्लिक को क्यों नहीं बताते। इसमें चोई कहता है ये एसोसिएशंस का ऑर्डर है और लोगों को पंख लगे हैंड्स के बारे में बताकर पैनिक सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर सकते। चोई कहता है हमें अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, अपनी कंट्री का सबसे बड़ा गिल्ड बनने के लिए हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम जिन्नू को देखते हैं जो डिमंस को मारते हुए सोचता है मुझे लगा था ये एस रैंक वाला डंजन है, मगर ये डिमंस तो मुझे बी रैंक से ऊपर वाले नहीं लगते। शायद इन्हें मारकर जैसे जैसे मैं अगले वाले फ्लोर में जाऊंगा तो शायद मुझे और भी स्ट्रॉन्ग डिमंड मिलेंगे और ये डिमंड टावर असली कैसल की तरह होगा, तो फिर इसमें 100 फ्लोर होंगे। मुझे पता नहीं कि मेरे पास पूरा खाना है या फिर नहीं। और उसके साथ ही जिन्नू डिमंस को मारते हुए उनकी सोल कलेक्ट करते हुए जाता है और ऐसे करते हुए वो उसका 10,000 डिमन सोल का कलेक्ट करने का टास्क कंप्लीट कर देता है। और आगे बढ़ते हुए वो 50वें फ्लोर तक आ जाता है, जहाँ पे उसका सामना डिमन लॉर्ड से होता है जिसके पास खुद की
आर्मी होती है और उससे लड़ने के लिए जिनू अपनी आर्मी बुलाता है, जहाँ पे उस लोअर फ्लोर के डिमन लॉर्ड का नाम अवेरिकस वेल्कन होता है। और दूसरी तरफ हम जिनू के अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं, जहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर होते हैं जो जिनू को ढूंढते हुए वहाँ पे आ गए थे, जहाँ पे उनका मिशन जिनू को उनके गिल्ड में शामिल करवाना होता है। और वही वो आदमी सोचता है पता नहीं जिनू अब कहाँ होगा। और उस डंजन गेट में जिनू कहता है मैं उस लॉर्ड से लड़ूंगा और बाकियों को तुम लोग देख लेना। जहाँ पे फाइट शुरू होती है वही वो डिमन लॉर्ड एक झटके में गायब हो जाता है और वो जिनू को मारने के लिए उसके पीछे अपेयर होता है, जहाँ पे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर जिनू हैरान होता है और उसकी स्ट्रेंथ के पीछे जिनू वीक पड़ रहा होता है। और वही जिनू एक तरकीब लगाता है और वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उस डिमन को मार देता है। और हम अमेरिका में देखते हैं, जहाँ पे डांसो इन्वेस्टिगेशन करते हुए कहता है मुझे भरोसा नहीं होता कि वो एक मैजिकल बीस्ट को लाए हैं। और वो आदमी कहता है मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट कर लो। और वही डांसो कहता है चुप रहो। और वो आदमी चुप नहीं बैठता और वो कहता है ह्यूमंस मैजिकल गेट और बीट्स के बारे में कितना जानते हैं। डांसो कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो, डंजन्स गेट्स और मैजिकल बीट्स ये सारी चेतावनियां हैं, इनसे बड़ी फोर्स अब जाग रही है, लेकिन मेरा मकसद इसे रोकना है। और डांगजो से कहता है बकवास करना बंद करो। और वही इन्वेस्टिगेशन के दौरान डांगजो को पता चलता है कि मिस्टर संग होंग जिनू के फादर है और वो उसे कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा मर गया है। और डांगजो कहता है अब जल्दी तुम भी उसके पास जाओगे। और वही उनके बीच गर्मा गर्मी बढ़ जाती है और वही डंजन में जिनू 75 फ्लोर पे पहुंच जाता है, जिस फ्लोर का डीमन लॉर्ड मैथ्यूस होता है। और उस डीमन की तो पहले से ही फटी हुई होती है और वही जिनू उसे एक झटके में मार देता है। फिर अमेरिका में हमें डांगजो और संग होंग के फाइट का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ का इलाका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और डांगजो वहाँ पे जख्मी हालत में उन्हें मिलता है। और लॉर्ड मैथ्यूस को मारने के बाद जिनू चेक करता है कि उसके पास खाना खत्म हो गया है और वो खुद से ही कहता है अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। और अब वो 75 फ्लोर पे है और आगे 25 फ्लोर और है। और अब तक उसने जितने भी बॉसेस को मारा है उससे उसे नेकलेस और एक ईयर पिन मिलती है। फिर जिन्नू को एक रैंडम लूट बॉक्स से एक की मिलती है और वहाँ पे जिन्नू आगे सोचता है कि अपना पर्पस ये नहीं है। और हमें पता चलता है कि एक्सियर ऑफ लाइफ के 2 आइटम्स जिन्नू को मिल गए होते हैं और उनमें से एक बाकी है जो कि प्रोबेबली उसे 100वें फ्लोर पे मिल जाएगा, जिससे जिन्नू अपनी माँ को ठीक कर सके। और वही जिन्नू कहता है अब यहाँ पे मैं अगली बार आऊंगा। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना, जिससे मुझे अगले वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और तब तक के लिए Dude, you gotta say something. Hello. Please follow us.